ओके, सो अभी हम लोग सबसे लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, ठीक है। इसके पहले की जो चीजें हैं वो अभी तक की समझ में आ गई होंगी, अगर नहीं आई तो सबका रिकॉर्डिंग है ही, वो देख लेना, और अगर फिर भी नहीं है तो तुम मेरे को पिंग करके पूछ लेना कि ये कैसे हो रहा है करके, ठीक है। बट प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है वो एग्जाम्स होने होंगे तुम लोगों के मेरे साइड से। अब वो अगर तुम लोगों को अच्छे से वो चीज को समझना है, क्या बोलते हो उसको, प्रैक्टिस करके परफेक्ट बनना है, तो आप लोग वो एग्जाम दिला सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट है एपीआईज। तो जयेश, तुम्हें अभी तक के एपीआईज के बारे में क्या क्या पता है, क्या होते हैं एपीआई? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है जिससे हम डेटा फेच कर सकते हैं यूआरएल से, एचटीटीपी रिक्वेस्ट से, डेटाबेस से, या फिर जेसन फाइल से। राइट, जेसन फाइल से नहीं, यूआरएल से, है ना। तो हम इसके थ्रू दो एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं। एपीआई का काम ही ये होता है कि वो दो एप्लीकेशंस को, दो प्लेटफॉर्म्स को कनेक्ट करे। जो बैकएंड होता है वो जो है जेंगो, जो है वो बैकएंड के लिए ही फेमस है। ज्यादातर कंपनीज में, ज्यादातर एरियाज में इसे बैकएंड के लिए ही यूज किया जाता है कि डेटा मॉडलिंग किस तरीके से हो, यहाँ पे अच्छे से कर सकते हैं हम लोग। डेटा स्टोर अच्छे से कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज अच्छे से कर सकते हैं क्वेरीज को, जिससे कि टाइम कम लगे और डेटा जल्दी से फास्टली हमें मिल जाए। तो ये सब चीजें हम लोग जैंगो के साथ इजीली कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे बैकएंड, हमारा बैकएंड, बैकएंड होता है, ठीक है। बैकएंड के लॉजिक्स होते हैं। सो हम लोग उसके लिए अब व्यूज से तो हम यूज नहीं कर सकते। व्यूज एचटीएमएल पेजेस को अगर हम करेक्ट करेंगे तो हमारा जो फ्रंट एंड है वो उतना अच्छा नहीं बन पाएगा जैंगो के साथ में, क्योंकि जैंगो एचटीएमएल सीएसएस को सपोर्ट करता है, जेएस को सपोर्ट करता है, बट वो रिएक्ट को सपोर्ट नहीं करता ना। रिएक्ट एक अलग जो है अलग हो जाता है, अलग टेक्नोलॉजी हो जाती है कंपेयर टू जैंगो, ठीक है। वो ऐसे कोई लैंग्वेज नहीं है कि तुम उसको इंस्टॉल कर लिया तो तुमने सेम जैंगो प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया। तुम कर सकते हो बट इट्स मोर टाइम कंज्यूमिंग, एंड उससे बेटर ये है कि तुम एक अलग प्रोजेक्ट बनाओ, एक अलग फोल्डर बनाओ, वहां पे तुम रिएक्ट रन करो और यहाँ पे तुम जैंगो रन करो और दोनों को कनेक्ट करो, ठीक है। और वहां पे तुम्हारे पास मोर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तुम और भी चीजों को इजीली बना सकते हो, डिजाइन इजीली बना सकते हो, क्योंकि बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल होती है रिएक्ट के साथ में। मतलब मैम हम फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट और बैक एंड के लिए जैंगो यूज कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट, हमें यही करना होता है। तो हम फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट यूज करते हैं और बैक एंड के लिए जैंगो यूज करते हैं, और दोनों को कनेक्ट करते हैं एपीआई के थ्रू, ठीक है। और ये चीज अगर आप सीख गए ना कि हम कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रंट एंड से, सो हमारा आधा काम वहीं पे हो जाता है। मतलब कि पूरी एप्लीकेशन का बेस ही वो है, ठीक है। तुम्हारे को फ्रंट एंड डिजाइन बनाना आ गया, बैक एंड से तुम्हें डेटा इंटीग्रेट करना आ गया, यू आर डन, यू आर गुड टू गो। तुम्हें और कुछ जानने की जरूरत नहीं, तुम आराम से कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड एपीआई हो तुम्हें वो फेच करनी आएगी, या फिर कुछ भी तुम कर सकते हो, ठीक है। सो ये एपीआई वाली जो पार्ट है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। और इस ये पार्ट तब इंपॉर्टेंट है जब तुम्हें डेटा मॉडलिंग, तुम्हें फर्स्ट सबसे पहले तो प्रोजेक्ट कैसे बनाना है ये, ठीक है, जैंगो का प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाना है ये, और सेकंड डेटा मॉडलिंग, कस्टम एडमिन पैनल, ठीक है। एक मिनट देखते हैं, कस्टम एडमिन पैनल, ठीक है। और तुम्हारे को यूआरएल कॉन्फ़िगरेशन, और नेक्स्ट जो है मॉडल रिलेशनशिप्स। चार चीजें हो गई, मॉडल रिलेशनशिप हो गया और जेंगो लाइफ साइकिल। ये चार पांच छह चीजें आ गई। और डायनेमिक वेब पेजेस, जिससे कि तुम अपने एचटीएमएल पेज को फ्रंट एंड से कनेक्ट करते हो जेंगो के अंदर ही, ठीक है। ये तुम्हारा अगर हो गया कंप्लीट तो तुम एपीआई की तरफ मूव हो सकते हो, क्योंकि अभी तुम्हें बेसिक की नॉलेज है, ठीक है। यही मेन टॉपिक्स होते हैं जेंगो के अंदर जो हम लोगों ने ऑलरेडी
जो है कवर कर लिए हैं। तो अभी मेन काम यही है ना जय, कि तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। कम से कम 4 से 5 प्रोजेक्ट बनाने हैं जिसमें ये सारे के सारी चीजें इंक्लूडेड रहे। समझ में आया? प्रोजेक्ट क्रिएट हो, तुम्हारा एक नॉर्मल जांगो का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर 2 से 3 एप्लीकेशन हो, ऐप हो, है ना, जैसे यहाँ पे बुक स्टोर और ऐप नेम है, और तुम्हारा वहां पे कम से कम 4 4 मॉडल हो दोनों में, और वो एक प्रॉपर एक प्रोजेक्ट की तरह होना चाहिए, जो तुम किसी के भी बेस्ड पे बना सकते हो। फॉर एग्जांपल स्कूल के, होटल के, कॉलेज के, किसी भी बेस पे बना सकते हो। 2 अलग अलग एंटिटीज को ऐड कर सकते हो। चैट जीपीटी को बताओ कि मुझे ये प्रोजेक्ट बनाना है, मुझे थोड़ा एडवांस लेवल पे बनाना है, मैं कैसे कैसे बनाऊं, और जाएंगो ओआरएम इम्प्लीमेंट करो, अलग अलग डेटा को फैच करो, उसके साथ वो डेटा मैनिपुलेट करो, और फिर डेटा गेट करो, उसे एचटीएमएल पे ऐड करो। तो जब ये सारी प्रोसेस से तुम क्लियर हो जाओगे, अगर ये सब चीजें हम कर पाएंगे, तो हम नेक्स्ट चीजों पे मूव हो सकते हैं। तो अभी जो है HTML सॉरी, ये सब चीजें करने के बाद हमारा लास्ट टॉपिक बच जाता है एपीआईज। ठीक है। सो अभी एपीआईज का सिंपल मतलब ये है कि हम 2 एप्लीकेशंस को जोड़ते हैं। काफी ज्यादा सिंपल और छोटा टॉपिक है, इसमें इतना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, क्योंकि सिर्फ 4 चीजें हैं जो इसमें मेन है। जो एपीआई बनानी है वो तो वैसे ही बनती है। ठीक है। सो इसमें 4 चीजें क्या क्या है? क्रिएट, अपडेट, डिलीट और गेट। पूरे के पूरे जैंगो एप्लीकेशन में, पूरे के पूरे जैंगो कोर्स में अगर आपको ये 4 चीजें आ गई, एक तो नॉर्मल जैंगो में किस तरीके से हम लोग क्रिएट, अपडेट, डिलीट करते हैं, CURD करते हैं, और एक एपीआई के थ्रू किस तरीके से करते हैं, और जैंगो का लाइफ साइकिल क्या है, जैंगो का कोर क्या है, तो आपका जो जैंगो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाता है पूरी तरीके से। ठीक है। सो अभी आपको मैं आउटपुट दिखाती हूँ कि किस तरीके से आउटपुट दिखता है। ये टेस्ट नंबर 4 है। ठीक है। ये आपको दिलाना है आज, और आज रात तक के सबमिट कर देना। बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा बेसिक टेस्ट पेपर है, जिसमें आप लोगों को चूज द करेक्ट आंसर करना है। अगर आप ये पूरा कॉपी करके सर्च भी करोगे तो भी आपको इजीली मिल जाएगा, बट मेरा मोटिव ये है इस चीज को कराने का, कि आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज को करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं। टेम्पलेट टैग हम लोग जेंगो में क्या यूज करते हैं, वो आपको पता रहे। सिर्फ मेरा मोटिव ये है, आप कहाँ से कर रहे हो मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे बस ये है कि आपको वो चीज आनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसे करके देख लेना, टाइम निकाल के ये कर लेना, क्योंकि मैक्स टू मैक्स 1 वीक का है ये जेंगो क्लास। ठीक है। इसके बाद ये कोर्स खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो प्रॉब्लम आप लोगों को खुद से ही सॉल्व करनी पड़ेगी। सो बेटर ये है कि रोज क्लास आओ, और जो टेस्ट वगैरह हो रहे हैं यहाँ पे, जो क्लासेस वगैरह में डाउट, जो भी आपको लग रहा है टॉपिक पे डाउट, वो पूछ लो, और जो भी डाउट है वो क्लियर कर लो। तो मैं आपको एक और चीज दिखा देती हूँ। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं एपीआई कंप्लीट होने के बाद में। ठीक है। उम्म, इसके बाद तुम लोगों तुम्हारा एग्जाम चलेगा। ठीक है। एक गिट वाली चीज हम लोगों ने कवर की थी ना स्टार्टिंग में, याद है? यस मैम। जेंगो ओआरएम पे प्रैक्टिस किए थे क्या? क्या मैम? जेंगो ओआरएम पे प्रैक्टिस किए थे? हाँ, एक दिन किए थे ना मैम। आपने सबको न्यू प्रोजेक्ट करने को बोला था। ठीक है, ठीक है। फिल्टर वाली चीज में हम लोगों ने देखी है ना, देखी है, मुझे याद है। तो इसके बाद तुम्हारे एग्जाम्स होंगे। ठीक है। तो एक तो मैं गिट का एक क्लास छोटा सा ले लूंगी, 15 20 मिनट, जिसमें मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी वापस से। ठीक है। सो 5 एग्जाम्स होने वाले हैं, जिसमें एग्जाम होगा गिट का। ये गिट रिलेटेड रहेंगे। ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, जिसमें
जिसमें जो है कौन कौन सी वेबसाइट्स को यूज करके आप अपने जो जैंगो प्रोजेक्ट है या फिर जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो उसके बारे में। सो वो लिंक्स मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है नॉर्मल जैंगो बेसिक्स के ऊपर एग्जाम होगा, ठीक है, जिसमें नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको आने ही आनी चाहिए। और जो एग्जाम्स होंगे ना, मैं रेकमेंड करूंगी कि वो बिना देखे पहले खुद से ट्राई करना। अगर खुद से नहीं हो तभी ही किसी और चीज की हेल्प लेना, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट और अदर थिंग्स, ओके। नेक्स्ट आपका एग्जाम होगा एडवांस जैंगो एग्जामिनेशन के ऊपर होगा। सो ये बेसिकली आपको थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग रेस्ट फ्रेमवर्क के ऊपर करेंगे, जो हम लोग अभी कवर कर रहे हैं उसके ऊपर क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको एपीआईज वगैरह बनानी होगी। ये भी बेसिक टू एडवांस होगा। नेक्स्ट होगा प्रोजेक्ट बेस्ड होगा, जिसमें हम लोग कोई तो प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड वो प्रोजेक्ट आपके गिट पे अपलोडेड होगा। इसमें सारी चीजें डली हुई है, जो भी चीज मैं आप लोग को सिखाने वाली हूँ, कौन सी लिंक से हम लोग अपने डॉक्यूमेंटेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सारी चीजों को आप लोग यहाँ पे यूज करके एक अच्छा सा जैंगो प्रोजेक्ट बनाओगे। समझ में आया? और अपने जैंगो जो अपना जो जेंगो कोर्स है ना उसको कंप्लीट करोगे उस तरीके से, एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बना के रेपो अपलोड करोगे फुल डॉक्यूमेंटेशन के साथ में, जिसमें सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी, और वो सबमिट करोगे। एट द एंड आपका जो है जेंगो इंटरव्यू एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आप को कुछ इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। सो वो आप देख सकते हो। सो मेन पर्पस ये है इन एग्जाम्स को लेने का कि आपको पता हो कि एग्जैक्टली किस तरीके से किस तरीके से हमारी जो चीजें हैं वो किस तरीके से चलती है, और किस तरीके से हमें एग्जाम्स देने किस तरीके से हमें उस टॉपिक को क्लियर करना है, और खुद से प्रैक्टिस करके करोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। ये तो तुम्हें आगे का भी पता चल गया कि हम लोग आगे क्या क्या करने वाले हैं। यहाँ पे 5 एग्जाम्स होते हैं। मैं तुम लोगों को वो एग्जाम हर दिन मॉर्निंग में शेयर कर दूंगी, और वो तुमको उसी दिन एंड ऑफ द डे करना है। अगर करोगे तो बेनिफिट आपका होगा, राइट, वो चीज आपको आ जाएगी। इसके बाद लास्ट में हम एक डाउट सेशन रख लेंगे, कुछ डाउट होगा तो वो पूछ लेना, अदरवाइज फिर हम कंक्लूड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग अब स्टार्ट करते हैं तुम्हारा जैंगो का आउटपुट। सो आज तो बेसिक बता रही हूँ मैं जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का, नॉर्मल दो कैसे आउटपुट दिखता है, हम लोग पोस्टमैन में कैसे देखते हैं। तो आपके पास सिस्टम पे पोस्टमैन अवेलेबल है, इंस्टॉल्ड है? इसमें क्यों यूज करते थे आप पोस्टमैन? ड्यूरिंग इंटर्नशिप में, और फिर रिएक्ट में भी यूज किया। ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि पोस्टमैन है। तो पोस्टमैन में हम बनाना सीखेंगे कलेक्शंस, ठीक है। आपको पता है कैसे बनाते हैं कलेक्शन? और कलेक्शन था ना, यस। वहाँ पे वो ऑप्शन होता है, एक मिनट यस देखा। करेक्ट। तो हम लोग वो बनाएंगे और अपने जो कलेक्शन है उसको एक्सपोर्ट करेंगे और उसको अपने गिट पे डालेंगे। अपनी जो जेंगो प्रोजेक्ट है ना, जब हम लोग वो प्रिपेयर करेंगे तो, ठीक है। ये जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का हो गया, ये उसका इस तरीके से ऑफिशियल उसका जो पेज है वो इस तरीके से ही दिखता है। जब हम कोई डेटा पोस्ट करते हैं तो उसका इंटरफेस इस तरीके से रहता है, थोड़ा थोड़ा आपको ब्लरी दिख रहा होगा। हम ये एक्चुअल में जब मैम करके देख, रोबोट लिस्ट क्या होता है? नहीं नहीं वो आप इग्नोर कर दो, वो एक्चुअली एग्जाम्पल है, मैं आपको वो बताती हूँ, ठीक है। सो आप जब डेटा गेट पोस्ट करते हो ना तो इस तरीके से दिखता है। वो बेसिकली ना रोबोट लिस्ट का ही वो पोस्ट एपीआई है, इसलिए वो ऊपर लिखा हुआ ऐसे दिख रहा है फॉन्ट में बड़ा। तो जो भी जिस भी चीज का आप बनाओगे ना, जैसे स्टूडेंट लिस्ट स्टूडेंट का आपने बनाया, तो ऊपर आपको स्टूडेंट लिखा दिखेगा, पता है, स्टूडेंट पोस्ट नाम रखा है आपने अपने फंक्शन का, तो आपको स्टूडेंट पोस्ट करके दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस रहे, यहाँ पे आपका डेटा पोस्ट हो रहा है, सॉरी गेट हो रहा है। यहाँ पे नीचे आपको जेसन में डेटा दिखेगा, ये आप ब्लर दिख रहा है अभी थोड़ा सा, बस मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ एक्चुअली वो करने से पहले। तो ये वो है, ठीक है, इस तरीके से ही दिखेगा पोस्ट जब हम लोग क्रोम पे ओपन करेंगे ना तो आप, थोड़ा तो ब्लर है बट अभी के लिए थोड़ा चला लो ताकि बाद में कुछ
बाद में हम एक्चुअल में जब देखें ना तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। एक बार में जब हम देखते हैं ना तो हमें चीजें उतनी समझ में नहीं आती है, तो अभी नहीं समझ में आ रही दैट इज ओके, बट दूसरी बार जब हम लोग करेंगे ये प्रैक्टिस तब आपको ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो गया यहाँ पे ये हो गया आपका एपीआई का लाइफ साइकिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे रिक्वेस्ट आई यूआरएल से, यूआरएल पैटर्न से आई। ठीक है, यहाँ पे व्यूज में गई, मॉडल्स में गई, सेरेलाइजर्स में गई। ठीक है, यहीं से सेरेलाइजर्स में जाएगी, मॉडल्स में जाएगी। सेरेलाइजर्स में क्यों जाएगी? सेरेलाइजर्स में हो रहा है पिकलिंग का प्रोसेस। बेसिकली जो जैंगो जैंगो सॉरी पाइथन ऑब्जेक्ट है उसको जेसन में चेंज करने का काम हो रहा है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे सेरेलाइजर्स फाइल यूज करते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे सेरेलाइजर्स मैंने ऑलरेडी बनाकर भी रखा है। तो जब हमें एपीआई बनाने होते हैं तो हमें दो फाइल्स की जरूरत होती है, आइडियली एक की होती है। अगर हम वो नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, बट थोड़ा और चीजों को अच्छे से रखने के लिए हम ऐसे फाइल्स को बनाएंगे। मैं वो रेकमेंड करती हूँ हमेशा बनाओ, ताकि आपको चीजें अलग अलग दिखे। सारी चीजें एक साथ रखोगे ना तो वो मैच्ड अप हो जाएगी ना, चीजें अच्छी लगती नहीं है देखने में। एक फाइल बना ही लेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमें ना। तो उसके लिए एक सेरिलाइजर्स करके एक फाइल बनेगा जब हम भी एपीआई क्रिएशन पे आते हैं तो। और हम एक एपीआई डॉट पाई करके बनाएंगे जिसमें कि सारी की सारी एपीआई इस वाले फाइल में ही रहेगी। चाहो तो आप व्यूज डॉट पाई में भी बना सकते हो, बट एपीआई डॉट पाई फाइल में बनाना, जिससे कि और भी ज्यादा क्लियर रहे कि हाँ यहाँ पे सारी एपीआई होंगी करके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेरिलाइजर हो गया, मॉडल हो गया। ये मॉडल से गया वो डेटाबेस में, डेटाबेस से डेटा लाया, वापस से व्यूज में आया, सेरिलाइजर से वापस से व्यूज में आया। उसके बाद फिर एज ए रिस्पॉन्स हमें मिल जाएगा। ठीक है, हमें रिस्पॉन्स यहाँ से मिल जाएगा व्यूज से। यहाँ पे हम किसी एचटीएमएल को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो हमें व्यूज डॉट पाई फाइल से ही रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ये इमेज क्लियर है? यस मैम। यस, तो ये हो गया, ये हमारा हो गया जो जैंगो का लाइफ साइकिल है वो। अभी नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं, इमेज में जाते हैं। ये देखो, ये डेटा गेट करने के लिए है। ठीक है, जब हमने डेटा गेट किया तो हमें इस तरीके से दिख रहा है यूजर लिस्ट, पूरा डेटा पेजिनेशन के साथ में। बट हमें ऐसा नहीं दिखेगा, मैं आपको वो जेसन दिखाऊंगी। ये देखो, जिसकी बात मैं कर रही थी ना कि हम लोग रिएक्ट से किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, तो इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। रेस्ट फ्रेमवर्क की हेल्प से हम लोग एपीआई से कनेक्ट करते हैं। रेस्ट फ्रेमवर्क में ये वापस से रिप्लाई देता है। डायरेक्ट जैंगो के साथ में हम लोग इंटीग्रेट नहीं करते हैं। जैंगो से अगर मैम, करें, रेस्ट फ्रेमवर्क ओनली डीजेंगो में ही होता है या सब में होता है? यस, जैंगो डी जैंगो के अंदर ही होता है। जैंगो के अंदर वो एक एक्सटेंशन है जो हम लोग यूज करते हैं एपीआई को क्रिएट करने के लिए। ठीक हम है, इसे रिज्यूमे में भी मेंशन कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली आप कर सकते हो, जिससे कि सामने वाले को पता चलेगा कि आपको एपीआई बनाना भी आता है। ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हो। जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क को आप इस तरीके से लिख सकते हो, डीआरएफ लिख सकते हो। इतना लंबा लिखना नहीं है। तो जैंगो जैंगो हो गया तुम्हारा, डीआरएफ हो गया, ऐसे करके तुम बता सकते हो, जिसमें तुम्हारा एपीआई क्रिएशन इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, डेटाबेसेस के नाम लिख सकते हो कि तुम्हें जो डेटाबेसेस आ रहे हैं, पोस्टग्रेस आता है तो पोस्टग्रेस का नाम लिख सकते हो, और भी कुछ आता है तो वो भी लिख सकते हो, इस तरीके से। और डेटाबेस में हम ORM लिखा तो भी चलेगा ना? नहीं, ओआरएम नहीं लिखते। ओआरएम एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, वो आपका एक स्किल नहीं होता है, सो हम उसको नहीं मेंशन करते हैं। आपको वो ओके। बाय डिफॉल्ट आना चाहिए। जब आप इंट्रोडक्शन दो ना, उस टाइम पे आप इस चीज को कवर कर दो कि मुझे जेंगो ओआरएम भी आता है, ये ऐसे ऐसे करके। यस यस। बाकी वो जेंगो ओआरएम के थ्रू क्वेश्चंस पूछेंगे जेंगो ओआरएम का, तो वो तुमको वहां पे देना पड़ेगा, बट आपको वो स्किल्स में डालने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ जेंगो जेंगो में ही वो चीज कवर हो जाती है। ठीक है, जैसे डेटा मॉडलिंग हो गया, कस्टमाइज एडमिन हो गया, ये सब चीजें हम अलग अलग नहीं लिखेंगे ना, हम लोग डायरेक्टली जेंगो के अंदर आ गया वो तो वो सिर्फ जेंगो उसके लिए काफी है। ठीक है, यस मैम। आप चाहो
तो आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर इस चीज को इलेबोरेट कर सकते हो कि मैंने इतनी इस प्रोजेक्ट में Django RM का यूज करके ये डेटा को ऐसे मैनिपुलेट किया, ऐसे करके एक आध इंसिडेंट एक आध लाइन में बता सकते हो, एक आध पॉइंट बता सकते हो, ठीक है, जिससे कि देखने में और भी अच्छा लगे। सो आप अगर चाहते हो ना, मतलब मैंने अपने पिछले क्लास में तो किया था रिज्यूमे वगैरह, हम लोगों ने देखा था एक दूसरे का, जिसमें कि उन स्टूडेंट्स ने मुझे अपना रिज्यूमे दिखाया था एंड जो भी मुझे लगी थी कि यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं, तो वो मैंने उन्हें रिकमेंड किया था ना, उस अकॉर्डिंग उन्होंने किया था। तो तुम चाहो तो अपना जो अपडेटेड रिज्यूमे है वो तुम मुझे शेयर करना, ठीक है, और उसके उससे यस मैम। रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अगर कुछ लगेगा देखने में सही लगेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी, यस मैम, अदरवाइज कुछ सजेशंस होंगे तो वो भी मैं तुम्हें दे दूंगी, मैं ठीक। आपको आज ही सेंड कर दूंगा। हाँ हाँ, तुम मुझे शेयर कर देना, ओके। अभी ये हो गए जैंगो रिलेटेड चीजें, ठीक है। अभी हम लोग वापस से डीआरएफ की तरफ आते हैं। डीआरएफ में हम लोग एक फाइल देखते हैं, serializers डॉट पाई फाइल देखते हैं। यहाँ पर हमें हर एक, जैसे फॉर्म्स डॉट पाई फाइल के बारे में हमने पढ़ा था ना, नॉर्मल आपका, यहाँ पे आपने फॉर्म्स डॉट मॉडल फॉर्म यूज किया था, यहाँ पे आप लोग यूज करते हो serializers डॉट मॉडल serializer। और serializers को यूज करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें इंस्टॉल करना होता है। सबसे पहले तो हम लोग पिप इंस्टॉल डीआरएफ कर लेते हैं। इसके पैकेज का नाम है Django REST फ्रेमवर्क, ठीक है। तो इसका स्क्रिप्ट्स, वर्चुअल इन्वायरमेंट जब हम क्रिएट करते हैं तो उस कंटेनर के अंदर ही हम सारी चीजों को इंस्टॉल करते हैं, इसलिए वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना काफी इंपॉर्टेंट है। बिना वर्चुअल इन्वायरमेंट के हम अपना Django प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं करेंगे, ठीक है। और मैम तो हमेशा अभी इस बात प्रैक्टिस को पर्पज रखना। के लिए मैं एक ही एनवायरनमेंट में मल्टीपल प्रोजेक्ट करता हाँ, हूँ। वो कर सकते हो आप, लेकिन इन्वायरमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि इन्वायरमेंट है ही नहीं, आपने अपने लोकल पे स्टोर इंस्टॉल किया, ये बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मेरा एक सेरिलाइजर बन गया। इसमें मैंने नॉर्मल सेरिलाइजर का नाम डाला, और स्टैंडर्ड जो नेमिंग कन्वेंशन होता है वो इस तरीके से होता है, स्टूडेंट, मॉडल का नेम हो गया स्टूडेंट, सेरिलाइजर। सेरिलाइजर हम लोग हर एक सेरिलाइजर के लास्ट में लगाएंगे ही लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये नेमिंग कन्वेंशन के लिए अच्छा होता है। आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि ये हमने सेरिलाइजर डिफाइन किया, राइट। तो यहाँ पे ये कर दिया, serializers डॉट मॉडल्स डॉट serializer हमने यहाँ पे लिख दिया। आ, उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे मॉडल पास कर दिया, ये फील्ड्स के नाम लिख दिए। अगर इस तरीके से नहीं लिखना तो ऑल के लिए क्या करते हैं वो भी आपको पता है, डबल स्ट्रिंग में हम लोग हाइफन हाइफन करके इस तरीके से, सॉरी, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपके सारे के सारे प्रोजेक्ट्स इंक्लूड हो जाते हैं, सॉरी के सारे फील्ड्स इंक्लूड हो जाते हैं। अदरवाइज आप नॉर्मल, आपको इस तरीके से लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है, जो भी आपको बेस्ट लगे वैसा आप कर सकते हो। एपीआई डॉट पाई फाइल में हम लोग चलते हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या किया है, दो ही फंक्शन में सारी की सारी चीजों को मैनेज कर लिया है, ठीक है। सो यहाँ पे जो चीजों की हमें जरूरत है वो हम इंपोर्ट करते हैं एज यूजुअल। थोड़े Django, जब हम एपीआई में जाते हैं तो हमें थोड़े ज्यादा इंपोर्ट्स करने पड़ते हैं, क्योंकि हम लोग रिस्पॉन्स वगैरह यहीं से शेयर कर रहे हैं, और जो भी हमारी फंक्शनैलिटी है वो यहीं पे हम लिख रहे हैं ना, तो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीजें होती है जो हम एक्स्ट्रा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट है, स्टूडेंट लिस्ट नाम का मैंने एक क्लास क्रिएट किया है जिसमें मैंने एपीआई व्यू यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे एपीआई व्यू को यूज करने के लिए हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम यूआरएल की तरफ चलते हैं। इसके स्टार्टिंग में लगेगा बेस यूआरएल जो कि होगा 8000, ठीक है। पी वाई मैनेज डॉट पाई फाइल रन सर्वर।
ओ पोस्टमैन तो मेरे में अवेलेबल नहीं है, मैं विंडोज में था ना। एक्चुअली मैं पहले उबंटू यूज करती थी ना, तो वहां पे था मेरे पास ये। चलो ठीक है, ये हो गया। स्टूडेंट लिस्ट डिड नॉट मीन स्टूडेंट लिस्ट। किससे रिलेटेड एरर आया है? ओके, इससे रिलेटेड आया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं फ्रॉम। इंपोर्ट का एरर है, ठीक है, देख के ही समझ आ जाना चाहिए उसको, वो मिल नहीं रहा है इसलिए। डॉट एपीआई इंपोर्ट स्टार, गया क्या एरर देखते हैं। ठीक है, हमारा एरर चला गया है, ठीक है। अभी मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ, ब्राउजर पे चलती हूँ। इस तरीके से करती हूँ। मुझे डेटा नहीं गेट हुआ, क्यों नहीं गेट हुआ? जब भी ये पेज है समझ जाना कि तुमने गलत यूआरएल फाइंड किया है, ठीक है। ठीक है, हम लोगों ने इसे इंस्टॉल पे डाला नहीं है। जब भी ऐसा कुछ एरर आए ना कि इसका एचटीएमएल पेज फाउंड नहीं हो रहा है, तो सब इसका साफ मतलब है कि आपने जो आपका मेन प्रोजेक्ट है उसके अंदर वो इंस्टॉल्ड ऐप में नहीं डाला है, ठीक है। ये देखो, ये आपका डेटा इस तरीके से दिख गया, जो हम अभी स्क्रीनशॉट में देख रहे थे ना, सेम ऐसे ही दिख रहा है ना। यहाँ पे नीचे जेसन में डेटा आ गया, ये स्टूडेंट लिस्ट आ गया। जो तुम पूछ रहे थे ना अभी कुछ, उससे वो ऐसा क्यों दिख रहा है करके, क्योंकि वो ऐसा हमने क्लास नेम रखा था, तो यहाँ पे हमने क्लास नेम स्टूडेंट लिस्ट रखी है। तो इस तरीके से हमें बड़े फॉन्ट में स्टूडेंट लिस्ट दिख गई। ये मेरा एडमिन ऑलरेडी लॉग्ड इन है, ठीक है। यहाँ पे मेरा जेसन फाइल दिख गया मुझे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पता है तुम लोगों को, ये जो है ना, अभी जब जॉब ढूंढोगे ना इससे रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड ही तुम्हारे पास असाइनमेंट्स आएंगे, पता है। फिर बाद में ऐसा होएगा ना कि ये तो सीखा नहीं, या फिर ये तो आता ही नहीं है, ये वाली चीज होगी। तो क्लास कर रहे हो ना, तो डेली आओ तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि सामने सामने पूछ सकते हो ना। मतलब कि आप वीडियो देख रहे हो, आप वीडियो में कुछ कंफ्यूजन हुआ भी तो आप किससे पूछोगे? कोई है ही नहीं ना वहां पे बताने के लिए। एटलीस्ट क्लास में आओगे तो कोई है तो बताने के लिए, आप मुझसे पूछ सकते हो, राइट। एंड फिर मेरे लिए भी वो अच्छा हो जाएगा कि हाँ एटलीस्ट आप कुछ सीख के गए हो। ऐसा तो नहीं रहेगा ना कि यार, मतलब कि मेरे क्लास में बच्चा आया और वो सीख भी नहीं पाया, तो वो तो कमेंट आप तब करोगे ना जब आप रोज अवेलेबल रहो और रोज सीखो, और उसके बाद अगर मैं आपके डाउट्स क्लियर नहीं कर पा रही हूँ तो, राइट जयस? यस मैम। ठीक है। सो ये आपको समझ में आया, ये गेट का एपीआई है, ठीक है, गेट का एपीआई है। हम लोगों ने इंस्टॉल किया। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? हम लोगों ने पिप इंस्टॉल जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क किया। अच्छे से याद होना चाहिए आपको स्टेप्स, क्योंकि आपको ये प्रैक्टिस करनी है। आज वो टेस्ट 4 वाला एग्जाम दिलाना, ठीक है। वो मैक्स टू मैक्स 20 से 25 मिनट लगेंगे, उसके बाद फिर एपीआई क्रिएशन में मूव हो जाना, ठीक है। और ये एपीआई देखो कितना और कितना शॉर्ट टॉपिक है ना ये, बट
ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चंस आते हैं आपको जब आपको कोई असाइनमेंट शेयर देता है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं ये। सो इसलिए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़ नहीं सकते ये हम लोग। एज व्यू करके हमने ये यूआरएल बना लिया, इसमें सिर्फ इतना लिखा हम लोगों ने, गेट में ये जेंगो आरएम वाली चीज ही यूज हो रही है, ये मेथड है लिखने का। तो तुम सीधा ये सर्च करो कि गेट की एपीआई कैसे बनानी है डीआरएफ के साथ में, वो तुम्हें एज इट इज देगा, उसमें अपने मॉडल नेम अपने serializer नेम चेंज कर देने हैं और तुम्हारा काम हो जाएगा। इसमें मैं अभी मेरी न्यू मॉडल्स में इम्प्लीमेंट करके देखता हूँ। हाँ, अपने न्यू मॉडल्स में इम्प्लीमेंट करके देखो, तो वो तुमको एपीआई क्रिएशन अच्छे से समझ में आएगा। और एरर है ना, तो एरर आने दो, तुम्हें जितने एरर्स आएंगे ना उतना डीबगिंग करना सीखोगे, समझ में आ। तो अपने ना खुद से ट्राई करने की कोशिश करो कि अपनी जैसा सोच रहे हो ना वैसा बनाने की कोशिश करो। तो एरर जरूर आएंगे, एरर आएंगे तो सीखोगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, है ना। ये हो गया। अभी पोस्टमैन का कहाँ तक पहुंचा स्टेटस, ये देखते हैं हम लोग। और पोस्टमैन का कल देखते हैं ना मैम। हाँ ठीक है, फिर पोस्टमैन का हम लोग कल कि वो देखते हैं। ये बाकी के लड़के जो आएंगे उनको फिर से बताना पड़ेगा। हाँ बताना पड़ेगा, बट मैं उतना डिटेल में नहीं बताऊंगी हर दिन जैसे, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड कर दिया है ना। वही वाली प्रॉब्लम हो जाती है यार, एक दिन हम लोगों ने पूरा क्लास स्किप किया था, याद है जयेश, तुम आए थे यस मैम। और हमने उस दिन कुछ नहीं किया था। तो मुझे वही ऐसा लग रहा है ना जैसे तुम आ रहे हो और तुम्हारा लॉस हो रहा है, मतलब कि क्या मतलब फिर उस चीज का, राइट। तुम आ रहे हो ना एटलीस्ट क्लास करने के लिए, तो मुझे वही लग रहा है कि कैसे करें अभी आगे करके। मुझे एग्जाम्स भी लेने हैं अच्छे से, बट कोई आ नहीं रहा है।